ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मार्च 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मार्च का महीना तुला के लिए। मेरा जो मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख और मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का मार्च के सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना विशेष है क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ बदल रहा है। जहाँ कहें कि राशि तो दो ही ग्रह बदल रहे हैं मूलतः, सूर्य और शनि, लेकिन उसमें से शनिदेव हैं जिनका गोचर बहुत विशेष होता है। और उससे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ग्रहों की परिस्थितियाँ बहुत बदल रही है। बुध महीने के शुरुआत में ही नीच के हो जाएंगे, वैसे तो फरवरी के अंत में ही हो गए थे। शुक्र वक्री हो जाएंगे महीने के शुरुआत में ही। महीने के मध्य तक आते आते बुध भी वक्री हो जाएंगे। ग्रहण लगेगा महीने के मध्य भाग में, सूर्य का गोचर होगा। फिर महीने के अंत में शनि का गोचर होगा, बहुत सारे ग्रह छठे भाव में आएंगे और सूर्य ग्रहण भी लगेगा। तो बहुत कुछ घटित हो रहा है। सबसे पहले लग्न भाव को देखते हैं कि क्या लग्न पर किसी ग्रह का कोई इम्पैक्ट है। वैसे देखा जाए तो नहीं है। चंद्रमा तो खैर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन उसको मैं साप्ताहिक राशिफल में ही लेता हूँ। तो किसी भी ग्रह का डायरेक्ट इम्पैक्ट लग्न पर नहीं रहेगा, इसलिए लग्नेश की परिस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और लग्नेश बनते हैं आपके शुक्र, जो 2 मार्च को ही वक्री हो जाएंगे। तो यहाँ से प्रॉब्लम्स सेहत की सबसे पहले आएगी। आप देखेंगे, अनुभव करेंगे महीने के शुरुआत में ही कोई ना कोई सेहत को लेकर प्रॉब्लम, पेट से जुड़े रोग, एनर्जी का कम होना, हार्मोनल प्रॉब्लम्स मैं कवर करूंगा उसको हेल्थ में। तो हेल्थ को लेकर बहुत केयरफुल रहेगा। और क्योंकि शुक्र वैवाहिक जीवन के कारक हैं और सप्तम से 12वें स्थान में शुक्र वक्री हो रहे हैं, ये पति पत्नी के बीच में बहुत इश्यूज दिखाता है। ये एक प्रकार से कंपैटिबिलिटी से लेकर ट्रस्ट इश्यूज से लेकर चीटिंग से लेकर इन प्रकार की सारी दिक्कतों को दर्शाता है मैरिड लाइफ में। मैरिड लाइफ के लिए छठा भाव अच्छा नहीं होता, मैं कई बार बताता हूँ। सप्तम भाव तो प्रॉब्लम बताता है कि यहाँ पे अगर कोई ग्रह है तो कैसे दिक्कत देगा। नॉट नेसेसरीली कि वहीं से डाइवोर्स देखा जाए, लेकिन सप्तम से 12वां छठा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टम भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डाइवोर्सेस कराते हैं वो ये भाव है। कुछ ग्रह हैं, बुध, मैं पहले भी बता चुका हूँ, बुध कभी कभी 2 हफ्ते के गोचर में अपने काम कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए लड़ाई झगड़े होते हैं, वो तो फिर एक मोमेंट आता है ना कि अब और नहीं, अब मैं बस कोर्ट में ही तुमको देखूंगा देखूंगी। वो बुध करवाते हैं। क्यों? बुध क्या है? एडवोकेट्स हैं, अदालत हैं। अदालत तो खैर नहीं, एडवोकेट्स हैं, जो अदालती कार्रवाइयाँ हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, पेपर वर्क है, सारा वो बुध के अधीन है। तो उनका यहाँ पे बैठना, शुक्र का वक्री होना दिखाता है कि मैरिड लाइफ पर प्रभाव पड़ेगा, हेल्थ पर प्रभाव पड़ेगा। इस महीने शुरू से ही कहीं ना कहीं चिंताएं आपको बहुत ग्रसित करेंगी, मतलब कि बहुत तंग रहेंगे। छोटी छोटी बातों पर परेशानी आपको हो जाएगी। इस महीने का जो पहला गोचर है वो सूर्य का होगा और सूर्य छठे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, जो एक प्रकार से अच्छा है। छठे घर के सूर्य अच्छा इम्पैक्ट देते हैं, लेकिन यहाँ पे है किसके साथ? वो राहु के साथ है, तो ग्रहण दोष लग गया। और इसी दिन चंद्रमा भी आपके 12वें घर में रहेंगे और यहाँ पे चंद्र ग्रहण लग जाएगा। एक ग्रहण दोष है जो कुंडली का होता है, ज्योतिष का होता है। और दूसरा जो खगोलीय घटना है वो भी खैर ज्योतिष के अधीन आती है, लेकिन एक चंद्र ग्रहण लग रहा है 14 तारीख को, एक ग्रहण दोष लग गया आपका, सूर्य राहु साथ में है। अब जैसे मैंने कहा, छठे घर में सूर्य अच्छे होते हैं, राहु भी अच्छे होते हैं, बुध भी बहुत हद तक छठे घर में अच्छे माने जाते हैं, शुक्र छठे घर में बिल्कुल अच्छे नहीं होते। अब इसका अच्छा इम्पैक्ट क्या होगा? लीगल, कोई लीगल कार्य अटक रहे थे, कोई सरकारी कार्य अटक रहे थे, लिखा पढ़ी के काम अटक रहे थे, अथॉरिटीज से काम अटक रहे थे, कार्य क्षेत्र में कुछ पूर्ण नहीं कर पाए थे, कार्य क्षेत्र में समझ नहीं आता कि आगे कैसे बढ़े, वो चीज़ें सॉल्व होंगी। लेकिन छठे घर में सूर्य का आना, यहाँ पे ग्रहण दोष लगना और शुक्र वक्री, ये फिर से दिखाता है कि मैरिड लाइफ की तरफ
और प्रॉब्लम बढ़ेगी। सप्तम से 12वें में और ग्रह आ गए, ये दिखा रहा है कि इंडिकेशन। सूर्य क्या है, फिर अदालत, सूर्य फिर सरकार आ गई, सरकारी चीजें आ गई। सूर्य सेपरेशन, सूर्य विच्छेदीकरण ग्रह इनको कहा जाता है, यानी कि अलग करने वाले ग्रह। और यहाँ पे क्योंकि कारक भी बैठे हैं, शुक्र लग्नेश भी हैं और वैवाहिक जीवन के कारक भी हैं, तो उनका इतना इम्पैक्ट में आना पुनः दिखा रहा है मैरिड लाइफ में दिक्कतें बढ़ती ही चली जाएंगी। 12वें घर में ग्रहण, कुछ अच्छा कुछ बुरा प्रभाव। अच्छा प्रभाव उनके लिए जो कुछ अलग प्रकार से पैसा कमाते हैं, नॉर्मल से हट के पैसा कमाते हैं। ग्रहण लग रहा है, ग्रहण मतलब कि अंधकार, तो जो वैसे ही कुछ नॉर्मल से हट के पैसा कमाते हैं उनको लाभ मिलेगा, लेकिन खर्चे बढ़ सकते हैं और एक प्रकार से ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगी। छठे भाव में इतने सारे ग्रह व्यर्थ की चिंताएं दिखाते हैं, वहीं 12वें घर का केतु चंद्रमा ये दिखाता है कि व्यक्ति परेशान होना यहाँ से शुरू होता है। मानसिक दृष्टिकोण से भी महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, स्पेशली 15 तारीख के बाद से काफ़ी आपके लिए कष्टकारी जा सकता है। 15 तारीख को, ये हमने 14 तारीख की बात करी, 15 तारीख को बुध भी वक्री हो जाएंगे। अब छठे घर में नीच का ग्रह और वक्री, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजिशन है। मुझे लगता है कि इसका अच्छा इम्पैक्ट फिर से लीगल कार्यों पे होगा, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होगा। इवन अगर आप, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है, कार्य क्षेत्र में अगर आपको लोग डोमिनेट कर रहे थे उनसे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ये अर्थ त्रिकोण है, उपचय भाव है, कई जगह पर हिम्मत आपके अंदर बहुत रहेगी, जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और जो कुछ बड़े निर्णय लेने की एबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी। लेकिन फिर से कहूँगा, बुध का वक्री होना भी कहीं ना कहीं छठे भाव में कॉम्प्लिकेशंस मेंटली और मैरिड लाइफ में दिखा ही रहा है। तो ये दो चीज़ें हैं, और ऑब्वियसली यहाँ पर वक्री शुक्र हैं जो लग्नेश है, सेहत को भी लेकर ये महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आती रहेंगी। इसके बाद जो परिवर्तन होंगे महीने के अंत में होंगे, शनि का होगा। शनि 29 तारीख को आपके छठे भाव में आकर बैठ जाएंगे। फिर से कहूँगा कि इंडिविजुअली शनि की पोजीशन छठे घर में बहुत अच्छी होती है। अब वो आपके योग कारक भी हैं, छठे घर में आ गए। लेटर ऑन कुछ महीनों बाद, क्योंकि शनि तो यहाँ पे 2-2.5 साल तक रहेंगे, मेरा एक नया वीडियो आएगा ही हर लगने के लिए कि शनि का प्रभाव कैसा रहेगा। मैंने जो अभी वीडियोस बनाई थी केवल वो 7.5 ही पनौती आदि की थी, पूरा विस्तृत वीडियोस हर लगने के लिए कि किस प्रकार का प्रभाव आएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक टॉपिक है शनिदेव का गोचर। लेकिन मैंने कहा ना, ये लेटर स्टेज पे, लेट्स से कि 1.5 महीने 2 महीने बाद, तब जाके शनि कहीं ना कहीं अपना एक अच्छा प्रभाव दे पाएंगे। अभी तो यहाँ पे ग्रह ही इतने सारे हैं, कौन सा ग्रह किसका प्रभाव लेगा कुछ समझने में प्रॉब्लम होगी। इसमें जो सबसे स्ट्रांग ग्रह होगा कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट ज़्यादा देगा। इनमें से स्ट्रांग कौन है? सबसे स्ट्रांग तो इनमें से राहु ही है, उनसे स्ट्रांग इनमें कोई भी ग्रह नहीं है। तो यहाँ पे राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा आपके ऊपर। शनि यहाँ पे आए हैं, फिर से लीगल कार्यों में सफलता। उपचय भाव में इतने सारे ग्रहों का आना ना व्यक्ति के अंदर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के रास्ते दिखाता है। मे भी शायद बाय हुक और बाय क्रुक दोनों ही हो सकता है इसमें, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन फिर से देखिए, छठा भाव जिसमें लग्नेश भी है, चंद्र भी है, सूर्य भी है, यहाँ पे सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। आप खुद ही सोच देखेंगे ना कि इतनी चिंताएं व्यर्थ की आपके, शायद आपने पूरे अपने जीवन में अनुभव नहीं करा होगा ये फेज। छठे घर में इतने सारे ग्रहों का होना, 6 ग्रहों का होना नॉर्मल नहीं होता। यूजुअली 2 ग्रह 3 ग्रह मिलते रहते हैं, 4 ग्रह भी कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, लेकिन 6 ग्रह ये बहुत ऐसा नहीं हुआ, होता है। इसका मंडेन लेवल पर भी बहुत प्रभाव होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि व्यर्थ की चिंताएं, आपको 2-3 चीज़ों पर इस महीने बहुत ध्यान देना है। पहला, व्यर्थ की चिंताएं बहुत रहेंगी, एंग्जाइटी आदि। दूसरा, सेहत, लग्नेश इन्वॉल्व है, छठे भाव में इतने सारे ग्रह, रोग का भाव, रिपु का भाव, ऋण का भाव। कोई फालतू का लोन मत ले लीजिएगा देखा दिखाई, उसने गाड़ी ली है तो मुझे भी बड़ी गाड़ी लेनी है, मैं लोन ले लूँगा 15 लाख का, फिर चुकाते रहिएगा बाद में। नहीं, ये इस महीने नहीं कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है मैरिड लाइफ और सेहत में मेरे हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा फोकस इस महीने करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी चीज़ है, उपचय भाव में इतने सारे ग्रह आना, जैसे मैंने कहा ना, नए रास्ते बनते हैं व्यक्ति के लिए और उसको अपनी प्रॉब्लम से निकलने का मौका मिलता है। हमने छठे घर की बात करी, 6 ग्रह हैं, लेकिन 12वें घर पर तो 9 ग्रहों का प्रभाव है। केतु 1, ये 6 ग्रह देख रहे हैं, ये हो गया 7, मंगल की दृष्टि 8, गुरु की दृष्टि 9 ग्रहों का 12वें घर पर प्रभाव। ईजी नहीं रहेगा, लेकिन अगर फंस गए हैं ना अपने जीवन में कहीं पर कि अब समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से आगे बढ़े,
ये वो टाइम है जब एक नया अवतार आपका, एक नया जन्म आपका हो सकता है। आपके अंदर वो हिम्मत आएगी छठे भाव के कारण कि ठीक है, अब जो हो गया मेरे को इसको निपटाना है और एक नई शुरुआत करनी है। तो यकीन मानिए, अगर टाइम टू टाइम हमें कहीं ना कहीं कुछ नई शुरुआत करनी पड़ती है जीवन में, ये वो सबसे अच्छा मौका है जहाँ पे आप फंसे भी गए थे किसी सिचुएशन में, आपकी परिस्थितियां बहुत विकट हो गई थी, उन सब से हार्ड रहेगा, इजी नहीं रहेगा, लेकिन उन सब से निकलने का मौका कहीं मिलेगा आपको तो इसी महीने या कहीं क्या कहिए आने वाले 1 डेढ़ महीने में मिलेगा। ये पूरे जीवन को बदलने वाला आपका एक गोचर रहने वाला है। मुश्किल रहेगा, कंफर्ट जोन में नहीं रहेगा, लेकिन अगर बदलना चाहते हैं, अगर परिस्थितियों को चेंज करना चाहते हैं, तो हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठना होगा, कुछ अलग करना होगा, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। फिर से कहूँगा, बाय हुक बाय क्रुक, छठा बारवा आ गया, बाय हुक या बाय क्रुक भी आपको कुछ करना पड़ सकता है, लेकिन जीवन को बदलने के लिए, एक नया अवतार धारण करने के लिए सबसे अच्छा महीना है। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा सा अपने मेंटल हैप्पीनेस पर ध्यान दीजिएगा। इंट्यूशन अच्छी रहेगी, लेकिन ओवर थिंकिंग के कारण उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़े बदलाव का महीना है। कोशिश कीजिएगा कि आप बदलाव को एक्सेप्ट कर पाएं। डिटर्मिनेशन, जैसे मैंने कहा, बढ़ेगा, भाग्य का साथ भी मिलेगा, कहीं ना कहीं कुछ लोगों का भी साथ आपको इस महीने मिलेगा, और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चलेगी। कभी कभी होता है ना, हम जब थोड़ा मुश्किल टाइम आता है, हम अपने आप को जान पाते हैं, ये वही समय है आप अपने आप को जान पाएंगे। ग्रोथ का महीना है, ट्रस्ट का महीना है, होप का महीना है, और एक प्रकार से आत्ममंथन का सबसे स्ट्रॉन्ग महीना। छठे 12वें घर में इतने सारे ग्रह, तो एक प्रकार से ये आपको ही बदल कर रखने वाला एक महीना है। मैं फिर से कहूँगा, ये मत समझिएगा कि इजी महीना रहने वाला है, लेकिन भले ही थोड़ा कठिन महीना जाए, आपने आने वाले समय आप देखेंगे शायद आज से 1 साल बाद बदल पलट के ना, कि वो मार्च का ही महीना था 2025 का, जिसने आपके जीवन को एक नया रुख दिया था। कुछ नेगेटिव चीज़ें, कुछ भी अच्छा हो रहा है उसका ढिंडोरा बिल्कुल मत पीटिएगा, एकदम नज़र लगेगी इस महीने। अंडरस्टैंडिंग अपनी चीज़ों को लेकर बढ़ाइए, हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना, पेशेंस दिखाना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है आसपास क्या चल रहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इन सारी ही चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। चलते हैं करियर की तरफ। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए कैसा जाएगा महीना? जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी ठीक ठाक है। एक चीज़ जिसका ध्यान देना है कि आपके अर्थ त्रिकोण में ही बहुत सारे ग्रह आएंगे, उन पे हम चलते हैं। सबसे पहली बात तो है कि 10वें भाव से अष्टम में सूर्य शनि की जोड़ी है, ये रहेगी करीबन 14 तारीख तक, फिर सूर्य आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप नई जॉब ढूंढ रहे थे तो 14 तारीख तक का समय बहुत अच्छा है, नई जॉब के योग आपके बन रहे हैं। अब जो पहली घटना इस महीने घटेगी वो है शुक्र का वक्री होना 2 मार्च को। अब मैं हमेशा बताता हूँ, शुक्र ऑफिस पॉलिटिक्स के सबसे प्रमुख कारक होते हैं, एक मात्र नहीं होते। शुक्र के बाद राहु भी देखते हैं, उसके बाद फिर सूर्य आदि की अवस्था देखते हैं, लेकिन सबसे पहले शुक्र। तो वो अर्थ त्रिकोण में है, तो एक इम्पैक्ट उनका करियर पर वक्री हो जाएंगे। ये महीना ना आपके कलीग्स आपको इतना तंग करेंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपके कार्यों में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, प्रॉब्लम्स निकालना, आपके बारे में उल्टा सीधा कहना, आपके पीठ पीछे लोगों के सामने आपकी एक गलत इमेज बनाना, ये सारी ही चीज़ें आपको इस महीने तंग करेंगी। छठा भाव कलीग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कलीग्स आपके जो है साथ में जो लोग काम करते हैं वो बहुत तंग करेंगे। अच्छी चीज़ ये है कि छठे भाव में इतने सारे ग्रह, राहु का भी होना, आप हैंडल कर लेंगे, लेकिन आसान अवस्था नहीं रहेगी। आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ आपके कलीग जो है वो करते ही रहेंगे। दूसरा, छठे भाव में ग्रह बढ़ते जाएंगे। अगर हम बात करें 14 तारीख को सूर्य भी यहाँ पे आ जाएंगे। अब सूर्य का छठे घर में आना, वो भी वक्री शुक्र के साथ बैठना, यानी कि ये चीज़ें जो आपके बॉसेस हैं उन पर भी प्रभाव डालना शुरू कर देगी। यानी कि आप, हो सकता है आपके जो 7 लोग काम करते हैं वो आपके भले टीम के हो नहीं भी हो, वो फिर आपके जो ऊपर लोग काम करते हैं उनको इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देंगे गलत प्रकार से। इसी दिन ग्रहण भी लग रहा है। ग्रहण कब लगेगा? 12वें घर में लगेगा 14 तारीख को। 10वें से तीसरा भाव है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आपके और लोगों के बीच में आना शुरू हो जाएंगी। फिर महीने के अंत में जाएं तो अच्छा, बुध भी वक्री हो जाएंगे 15 तारीख को, ये और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपको अपने कलीग से ना बिल्कुल बच के रहना। भले ही आपका कोई बहुत परम मित्र भी हो कार्य क्षेत्र में, वो भी इस महीने आपको धोखा देगा, वो भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, देख लीजिएगा।
कभी कभी होता है कि 2-3 अच्छे लोग होते हैं, उनके साथ उठना बैठना होता है, खाना पीना होता है, अब एक दूसरे के घर भी जाते हैं। ऐसे लोग भी ना जिन पर आपको बहुत ट्रस्ट था कार्य क्षेत्र में, वो भी कहीं ना कहीं आपके विरुद्ध कुछ कर सकते हैं। और ये यकीन मानिए, देखिए आपके साथ जो लोग काम करते हैं वो भले ही आपके कलीग्स हैं, लेकिन एक प्रकार के कॉम्पिटिटर्स भी हैं। अगर एक बहुत बड़ा ऑफिस है, उसमें प्रमोशन के योग कोई, या प्रमोशन की जो वैकेंसीज हैं वो ऐसा तो नहीं कि हर महीने निकलती हैं, कभी निकलेंगी 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में। तो हर कोई आपका कॉम्पिटिटर ही है ना। जब उनको लग गया कि हाँ यहाँ पे आपको नीचा कर सकते हैं, अपने आप को आगे कर सकते हैं, कई लोग करते हैं इस चीज़ को। तो ये वही महीना है जब आपको कलीग से बच के रहना है। अब 29 तारीख को शनि भी यहाँ पे आ जाएंगे और चंद्रमा भी यहीं पे होंगे। ये क्या हुआ, सूर्य ग्रहण और शनि का गोचर। अब सबके लिए मैं कहूँ तो टेंस्ड महीना रहेगा। आपका वर्क एटमॉस्फेयर बहुत टॉक्सिक भी हो सकता है, बहुत बिजी भी हो सकता है, बहुत डिमांडिंग भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि अर्थ त्रिकोण है, इतने सारे ग्रहों का यहाँ पे आना और 12वें घर जो ब्रेक्स दिखाता है उसको एक्टिवेट होना, ये थोड़ा सा इंडिकेटिव है कि महीने के अंत की तरफ जिनका समय बहुत खराब चल रहा है, जिनकी दशा अंतरदशा बहुत खराब है, उनके जॉब जाने के योग भी बन जाते हैं। तो कंपनी की हालात बुरे हैं, सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा कंपनी में, बहुत बदलाव आ रहे हैं रिसेंटली, तो मान के चलेगा कि आपकी जॉब जाने के भी थोड़े योग एकदम महीने के अंत की तरफ बन सकते हैं, क्योंकि अर्थ त्रिकोण में है। और यहाँ पे इतने सारे ग्रह हैं जिसपे शुक्र वक्री, बुध वक्री, राहु का प्रभाव, शनि का भी अभी गोचर हुआ। तो ये थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए महीने के अंत में, जैसे मैंने कहा ना, नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आ सकता है। विशेष परीक्षण, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, आराम से बातचीत करना सीखिएगा, कार्य को पूर्ण करिएगा वरना दिक्कतें बढ़ेंगी। आपको कहीं ना कहीं बहुत फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा अपने पूरे व्यवहार में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने कार्य में एक प्रोफेशनलिज्म रखिएगा। कोई कुछ कह रहा है अगर सीनियर, तो उसकी बात सुनिएगा, नज़रअंदाज मत कीजिएगा। कई बार मेंटली फिजिकली दोनों ही एग्जॉस्टेड रहेंगे, तो उस टाइम पे ब्रेक लेने की कोशिश कीजिएगा। कलीग्स पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा, बहुत लोगों से फाइट्स हो सकती है इस महीने, और कई लोग आपको दबाने का कोशिश भी करेंगे। मानसिक दृष्टिकोण से ऑफिस पॉलिटिक्स, ऑफिस एनवायरनमेंट, टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट, डिमांडिंग वर्क एनवायरनमेंट, ये सब आपको इस महीने देखने को मिलेगा। तो महीना टेस्टिंग रहेगा कार्य क्षेत्र के हिसाब से। बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस के लिए भी संवेदनशील महीना है। अच्छी चीज़ ये है कि सप्तमेश, सप्तम भाव बिजनेस का होता है, वो महीने के अंत में, फरवरी के अंत में मार्गी हो गए थे, तो मार्च में मार्गी प्रभाव होगा, तो थोड़ी गति प्रदान होगी। नेगेटिव क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस का है और सप्तम से 12वां कहीं ना कहीं अच्छा नहीं माना जाता बिजनेस के लिए। अब यहाँ पे ऑलरेडी बुध राहु शुक्र थे, शुक्र वक्री हो गए 2 तारीख को, या हो जाएंगे 2 तारीख को, 2 मार्च को। तो सप्तम से 12वें में उनका वक्री होना नुकसान दिखाता है। लग्नेश है और अष्टमेश है, सप्तम से दूसरा उसका धन भाव बन गया, लेकिन सप्तम से 12वां उसका व्यय बन गया। अचानक से महीने के शुरुआत में ही या तो कोई पैसे का काम अटकेगा, कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं। और शुक्र राहु साथ में है तो कोई फ्रॉड भी हो सकता है आपके खिलाफ, या कहीं ना कहीं किसी गलत लीगल कार्य में फंस सकते हैं। और जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा वैसे वैसे दिक्कतें बिजनेस के लिए बढ़ेंगी। बिजनेस के लिए मैं यही कहूँगा, बहुत संवेदनशील महीना है, कुछ भी रिस्क मत लीजिएगा। सूर्य 14 तारीख को यहाँ पे आ जाएंगे और किसी दिन चंद्र ग्रहण भी लगेगा। अब चंद्र ग्रहण कहाँ पे लग रहा है, सप्तम से छठे में, लग्न से 12वें में, ये दिखाता है कि काम अटकेंगे, कहीं ना कहीं खर्चे थोड़े से ज़्यादा बढ़ सकते हैं, लॉसेस हो सकते हैं। और सूर्य का छठे घर में बुध के साथ आना, जो 15 तारीख को वो भी वक्री हो जाएंगे, ये लीगल फॉर्मेलिटीज, लीगल प्रॉब्लम, लीगल कार्यों का अटकना बहुत दिखाता है। राहु सूर्य है, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ पैसा खिला के अपना कार्य बनवाना पड़ेगा आपको। ये तथ्य है, आज भी हम कहते हैं कि बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन कई जगह पे अगर आप सरकारी कार्यों में फंसते हैं तो आपको पैसा खिलाना ही पड़ता है। कई जगह पे ऐसी चीज़ आज भी होती है। तो मैं तो ये कहूँगा, देखिए जो बिजनेसमैन है उसके लिए, और बड़ा बिजनेस है और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो भाई थोड़ा सा अगर आप कर सकते हैं, अब ये सही है गलत है वो आपके ऊपर, लेकिन अगर कार्य अटक रहे हैं, बस मैं इतना कहूँगा कि उनको टालिएगा मत, कहीं ना कहीं उनको पूरा करने की कोशिश कीजिएगा किसी भी तरह से, जैसे भी आपको ठीक लगे आपके लिए वो सही होगा। बहुत ध्यान दीजिएगा, इस महीने कोई गलत डील साइन करने की संभावना बहुत ज़्यादा है, किसी स्कैम में फंसने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कभी कभी ये ऐसा टाइम है क्योंकि सप्तम से 12वें में है ना, और शुक्र भी वक्री, बुध भी वक्री। एक अब तुला वाले लोग क्या होते हैं, बहुत बैलेंस्ड होते हैं, लेकिन ये ऐसा टाइम है जब कोई ऐसी लुभावनी डील आ जाएगी ना
कि आप फंस सकते हैं। कई कई अच्छे खासे बिजनेस वाले लोग भी मैंने फंसते हुए देखे हैं। कोई बहुत अच्छा कहीं से ऑर्डर आ गया या कुछ सस्ता सामान मिल रहा है कहीं से, ले लिया ऑर्डर, वो फिर एडवांस दिया और लेके भाग गए, फिर उसके बाद कोई मिला ही नहीं। कभी का यहाँ यहीं पे ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, तो बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। और जैसे जैसे महीना बढ़ता जाएगा, आप देखिए छठे घर में कितने सारे ग्रह हैं। छठे घर में शनि भी आ जाएंगे 29 तारीख को, चंद्रमा भी होंगे, तो सूर्य ग्रहण भी लग जाएगा। ये फिर से बताता है कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। और सप्तम से छठे में भी, छठे भाव पर भी, और लग्न से 12वें पर इतने सारे ग्रहों का, नव ग्रहों का प्रभाव रहेगा। ये भी इंडिकेट करता है कि खर्चे बहुत होंगे इस महीने। अब दो चीज़ें और हैं यहाँ पे। पहला, अगर आप अपना बिजनेस चेंज करना चाहते हैं, एक बिजनेस बंद करके नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत अच्छा मौका है। लेकिन अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई नए मौके नहीं हैं चेंज करने के, और बहुत खराब बिजनेस चल रहा है, कई लोगों के बिजनेस यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे भी पहुंच सकते हैं, उन्हीं के लिए है जिनका समय अच्छा नहीं चल रहा, दशा अंतर्दशा बहुत खराब चल रही है। ईजी महीना नहीं रहेगा बिजनेस के लिए, लेकिन हाँ, बदलाव लाने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा ठीक महीना कह सकते हैं। विशेष प्रेडिक्शन, आपको स्टेबिलिटी पर काम करना है और एक प्रकार से थोड़ा सा सकारात्मकता रखनी है, अथॉरिटी रखनी है अपने कार्य में, और आगे के बारे में सोचना है। कोशिश ये करनी है कि बहुत इमोशनल निर्णय ना लें। बदलाव लेकिन करने पड़ेंगे बहुत, अपने व्यवहार में बदलाव बहुत करेंगे, करना पड़ेगा अपने विचार में। और एक प्रकार से बातचीत बहुत आराम से कीजिएगा, क्योंकि ये महीना ऐसा ही है जब बातों के कारण, या कहिए बातों में सौम्यता की कमी के कारण आपके कई कार्य अटक सकते हैं। तो बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और अपनी ऊर्जा को भी बचाने की कोशिश कीजिएगा। ये महीना बहुत इजी तो नहीं रहेगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, महीना ठीक ठाक है, इनकम की पूरी संभावना है कि पैसा आएगा। बस ये है कि जो आपके लाभेश हैं वो बहुत सारे ग्रहों के प्रभाव में होंगे, यानी कि सूर्य और शनि के साथ भी रहेंगे 14 तारीख तक, तो कुछ पेमेंट्स में थोड़ा सा डिले हो सकता है। अदरवाइज देखा जाए तो महीना ठीक है। आपके धनेश भी, यानी कि मंगल भी कहीं ना कहीं अब मार्गी हो चुके हैं, तो ये भी एक अच्छी अवस्था है। गुरु भी मार्गी होकर वो धनस्थान को देख रहे हैं, तो पैसा धीरे धीरे करके बढ़ेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि रुकावटें अवश्य आपको अनुभव होंगी अपने धन के मामलों में। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे, बीच के 10 दिन बिल्कुल अच्छे नहीं, अंतिम 10 दिन भी बहुत श्रेष्ठ नहीं है। खर्चे बहुत होंगे, भयंकर खर्चे होने वाले हैं। छठे घर में भी अगर इतने सारे ग्रह होते हैं तो खर्चे होते हैं, लेकिन सारे ग्रह, जैसे मैंने कहा ना, महीने के अंत तक आते आते ये दोनों भी यहाँ पे होंगे। सारे ग्रह 12वें घर को देखेंगे। केतु ऑलरेडी है, मंगल ऑलरेडी है, गुरु, मंगल की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, तो 9 ग्रहों का प्रभाव 12वें घर पर। इस महीने में बहुत बड़े खर्चे होंगे आपके, और महीने के अंत तक आते आते तो कोई बहुत बड़ा खर्चा जिसके लिए आप तैयार ही नहीं थे वो भी हो सकता है। तो मैं ये कहूँगा, आप शुरू से ही थोड़े से अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल रखिएगा और थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा रखिएगा, क्योंकि अचानक से बड़े खर्चे महीने के अंत की तरफ हो सकते हैं। अब 12वां घर प्रभावित है तो हॉस्पिटल्स पर, डॉक्टर्स पर, मेडिसिन पर, कोई ना कोई घर में बीमार पड़ सकता है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। तो ऑब्वियसली अगर देखिए कुछ छोटा मोटा है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम होता है, आज के डेट में अगर 2-3 दिन भी आपको डॉक्टर्स के पास जाना पड़े, रेगुलर भी, एडमिट की बात भी नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं टेस्ट कराने हैं, सब कुछ कराना है, तो बहुत दुनिया भर के खर्चे होते हैं। तो अपने लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट निकाल के रखिएगा, मतलब कि घर में कहीं ना कहीं खर्चा किसी के ऊपर हो सकता है। 12वें घर पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव ही बताता है कि खर्चे आपके अचानक से इस महीने बढ़ेंगे, और स्पेशली महीने के अंत की तरफ। कहाँ कहाँ पे, जैसे मैंने एक इंडिकेशन दे दिया, सेहत पर, दवाइयों पर, हॉस्पिटल्स पर, डॉक्टर पर। आप में से कई लोगों की यात्राएं बहुत बढ़ जाएंगी, और कुछ लोगों को तो काम के कारण यात्रा करनी पड़ेगी। आप में से कई लोग ना बहुत सडन ब्रेक भी लेने वाले हैं इस महीने। आई थिंक कई लोग सडनली कोई वैकेशन प्लान करेंगे। 12वें घर पर इतना सारा प्रभाव है, केतु बैठे हैं, नवग्रहों का प्रभाव होगा। कई लोग अचानक से किसी तीर्थ स्थल पर जाने का या किसी बहुत सेक्लूडेड सी प्लेस पर जाने का भी योग उनका बन रहा है। तो अचानक से या तो बहुत कोई ऐसी जगह पर जो बहुत खाली सी है, जो ज़्यादा लोग नहीं जाते, या फिर कुछ लोग तीर्थ स्थल जाने का अचानक से प्लान बनाएंगे। कुछ लोग तो बने होंगे, लेकिन कुछ लोग अचानक से भी प्लान बनाएंगे। इसके साथ ही जैसे मैंने कहा, इस महीने यही होगा कि बहुत अचानक से खर्चे होते रहेंगे। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स खराब होने की बहुत योग है इस महीने, तो लग रहा है कि उन पर भी खर्चे बहुत होंगे। और घर में बच्चे हैं तो उनके रखरखाव से लेकर पढ़ाई की चीज़ों पर लेकर भी बहुत खर्चे होने वाले, खर्चे ज़्यादा रहेंगे इस महीने, तैयार रहिएगा उसके लिए। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। जहाँ तक लव एंड रिलेशनशिप की बात है, मेरे हिसाब से
सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात कर लेते हैं चांसेस, लेकिन महीने के शुरुआती 10 दिन में ही है। अगर वहाँ तक नहीं हो रहा कुछ तो फिर शांति बना कर रखेगा। हो सकता है आगे आने वाले महीनों में या कुछ हफ्तों में बात हो, लेकिन अगर इस महीने कुछ संभावना बनती है तो 10 तारीख तक ही है, उसके बाद नहीं है। नए रिलेशनशिप के चांसेस इस महीने नहीं दिख रहे। जो लोग रिलेशनशिप में है, इजी महीना कतई नहीं जाने वाला। पहले ही पंचम में शनि है बहुत टाइम से और सूर्य भी है। अब ये जोड़ी तो पंचम में बिल्कुल अच्छी नहीं होती। फरवरी के महीने में ही कई लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए होंगे। अब क्या है कि शुक्र भी वक्री हो जाएंगे 2 तारीख को, उनका रिलेशनशिप पर प्रभाव पड़ता ही है और वो लग्नेश भी है तो डबल इम्पैक्ट हो रहा है। और यहाँ पे जो शनि का गोचर भी हो रहा है वो पंचमेश होने के नाते छठे भाव में जाएंगे। अच्छा, ग्रहण की बात भी हम करेंगे ही। पहले तो चंद्र ग्रहण की बात करते हैं। 14 तारीख को सूर्य यहाँ पे आ जाएंगे, फिर से शुक्र के साथ आ गए और उस दिन चंद्र ग्रहण भी लगेगा। अब ये चंद्र ग्रहण कहाँ लग रहा है? पंचम से अष्टम में, यानी कि अचानक से परिस्थितियां 14 तारीख के बाद बदल जाएंगी। 15 को बुध भी वक्री हो जाएंगे और वो भी शुक्र के साथ बैठे हैं और पंचम से दूसरे में, यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे। और महीने के अंत में जब शनि पंचमेश हैं तो उनका छठे में घर में आना कहीं ना कहीं बहुत ट्रबल, इवन जिनका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग नहीं है उनका डबल माइंड हो जाएगा कि उनको ना ये लगेगा कि कहीं ना कहीं गलत जगह फंस गए हैं, गलत रिलेशनशिप में फंस गए हैं। कई लोगों के ब्रेकअप भी महीने के अंत की तरफ हो सकते हैं। तो ये महीना थोड़ा कष्टकारी रिलेशनशिप के लिए दिख ही रहा है। विशेष प्रेडिक्शंस इस महीने की, देखिए महीना ऐसा है जहाँ पे टॉक्सिसिटी बहुत रहेगी, बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट रहेगा, बहुत ओवर थिंकिंग, आप इमेजिन करना शुरू कर देंगे ऐसा हो गया ऐसा हो गया, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। कई लोगों के ब्रेकअप होने की संभावना है इस महीने, स्पेशली जिनका बॉन्ड स्ट्रांग नहीं था और बहुत दिक्कतें चल रही थी। क्योंकि आज का टाइम पहले जैसा नहीं है कि रिश्ते बहुत लंबे चलते हैं। आजकल तो 2-2 हफ्तों में ब्रेकअप्स होते हैं। स्टार्ट होता है बहुत एक्साइटमेंट के साथ, पर धीरे धीरे, क्योंकि तभी मैं हमेशा कहता हूँ रिलेशनशिप हो, मैरिड लाइफ हो, वास्तविकता के पास रहिएगा। अगर वास्तविकता से दूर होकर कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट होता है आज के टाइम में, वो बहुत टाइम नहीं चलता। बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग मत कीजिएगा अपने पार्टनर से। इस महीने पैसों को लेकर भी बहुत झगड़े होंगे। फ्यूचर दोनों का सेम पेज पे नहीं रहेगा, मतलब कि आप दोनों का ना एक जो फ्यूचर को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो क्लैश होगा। कोई एक चाहेगा कि जल्दी हम शादी की तरफ बढ़ें, कोई चाहेगा नहीं अभी टाइम नहीं है, या कई और चीज़ें भी हो सकती है। उसके कारण इस महीने काफ़ी प्रॉब्लम होगी। मैं जैसे मैंने कहा ना, कई लोगों के दिल टूटेंगे, कई लोगों के ब्रेकअप होने की संभावना इस महीने है। मैं बस यही कह सकता हूँ कि अगर बचाना है रिलेशनशिप तो इस महीने पेशेंस रखिएगा, सपोर्ट ढूंढिएगा और एटलीस्ट ये 1-1.5 महीना 2 महीने का टाइम निकाल ले आराम से, वरना फिर प्रॉब्लम्स आने की संभावना बढ़ ही जाती है। बहुत ईजी महीना नहीं रहेगा। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन के लिए तो मैंने शुरू में ही इंडिकेट कर दिया था, महीना अच्छा नहीं है। जब से मेरा ज्योतिष चैनल स्टार्ट हुआ, मैं हमेशा कई चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि मंगल दोष, कई बार मतलब मंगल दोष से डाइवोर्स नहीं होते, जो बहुत फियर्ड चीज़ है ना मंगल दोष, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं पर उससे डाइवोर्स नहीं होते। जो नहीं कि मंगल दोष ही डाइवोर्स करवा रहा है, बहुत और चीज़ें होती हैं। और वही प्रॉब्लम है कि लोग ज्योतिष में क्या है ना, अपना कुंडली का एनालिसिस कराने से पहले सीधा उपाय ही जानना चाहते हैं। पहले ये देखिए कि प्रॉब्लम क्या है, कौन सा ग्रह वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। रैंडमली जो उपाय आजकल बहुत सारे बताए जाते हैं कि ये करने से हर कोई करोड़पति बन जाएगा। कौन करोड़पति बन गया? ऐसा होता तो इसलिए ज्योतिष क्या है ना, डायग्नोसिस है कि हाँ, जैसे एक डॉक्टर डायग्नोस करता है वैसे एक ज्योतिष का काम भी होता है कि कौन सा ग्रह प्रॉब्लम या कौन सा भाव प्रॉब्लम क्रिएट कर। अब यहाँ पे बहुत स्पष्ट है कि कौन सा भाव प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, छठा भाव। क्यों? 7वें से 12वां स्थान है। किसी भी भाव से उसका 12वां स्थान उसका अंत दिखाता है, उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। किसी भाव से अष्टम भाव भी उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अगर बहुत बुरे ग्रहों का प्रभाव हो। अब यहाँ पे क्या है कि सप्तमेश तो मार्गी हो गए, अच्छा है, लेकिन अभी वो पतित हैं। उनकी ये नॉर्मल राशि होनी चाहिए थी, बल्कि अगर नॉर्मल वो चल रहे थे तब तक तो कन्या में पहुंच चुके होते, लेकिन वो गिर गए, तो वो अभी भी पतित हैं। ये एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। और अगर देखिए 7वें से 12वें में इतने सारे ग्रह होंगे और शुक्र का वक्री होना, सबसे बड़ा तो यह है कि कारक जो है मैरिड लाइफ के वो भी वक्री हो गए और अच्छे भाव में नहीं है। छठे घर में शुक्र कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से, मैं कई बार बताता हूँ, सबसे क्षीण होते हैं, सबसे कमजोर होते हैं। और जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, सूर्य का यहाँ पर आना, अब सूर्य का छठे घर में आना, बुध का ऑलरेडी होना, ये अदालती कार्रवाई, यहाँ लीगल कॉम्प्लिकेशंस दिखाता है।
प्रॉब्लमेटिक है। फिर से 7वें से 12वें में इतने सारे ग्रह आ गए। इसी दिन चंद्र ग्रहण भी लगेगा, वो कहाँ पे लगेगा? 7वें से 6ठे भाव में, यानी कि लड़ाई झगड़े कहीं ना कहीं 14 तारीख से शुरू हो जाएंगे। फिर 15 को बुध वक्री हो रहे हैं, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, तू मैं, एक दूसरे को नीचा दिखाना, आसपास के रिश्तेदारों के कारण प्रॉब्लम। और महीने का अंतिम भाग तो सबसे कष्टकारी होगा, जहां पर आपके 6 ग्रह 6ठे भाव में आ जाएंगे, 7वें से 12वें भाव में। यहाँ पर शनि भी होंगे, चंद्रमा भी होंगे, इसी दिन सूर्य ग्रहण भी लगेगा। मैं हमेशा कहता हूँ बुध का गोचर बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देता है चीज़ों को। बुध का गोचर कभी कभी डाइवोर्स 2 हफ्ते में करा देता है, मतलब प्रक्रिया स्टार्ट करा देता है। कई लोगों में झगड़े चलते हैं, फिर ठीक होता है, झगड़े चलते हैं, ठीक होता है, फैमिली इन्वॉल्व होती है। बुध 6ठा भाव ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं, फिर लीगल चीज़ें आ जाती हैं। अब ठीक है, बुरा मान गए दोनों एक दूसरे से, कोई दूर रहना शुरू कर दिया कुछ हफ्तों के लिए, फिर कहीं ना कहीं बातचीत स्टार्ट हो जाती है, इन्वॉल्वमेंट से किसी के। काउंसलर्स हैं आजकल, तो साइकोलॉजिस्ट हैं दुनिया भर के। लेकिन जब हम लीगल सेपरेशन की तरफ देखते हैं ना, जब लीगल योग बनते हैं, तो फिर दिक्कतें होती हैं। फिर एक बार नोटिस भेज दिया है ना, फिर वहां से आना बहुत कम लोगों के लिए संभव होता है। जब तक वो लीगल, कई लोग ना मैंने देखा है कि डाइवोर्स होने से पहले भी लेते हैं 2-3 महीने, चलो रुक जाते हैं, हो सकता है ठीक हो जाए, हो सकता है ठीक, कोई अच्छी चीज भी है, क्योंकि आराम से विवाह तोड़ना कोई आज के टाइम में बहुत आराम से चीजें नहीं होती। इवन अगर लीगल चीज में भी जाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है। जो कोई अगर खींचना चाहे किसी एक केस को, इस केस को डाइवोर्स वाले को, बहुत लंबा खींच सकता है। तो ये वो महीना है जहाँ पे बहुत लोग जिनकी प्रॉब्लम्स चल रही थी मैरिड लाइफ में, वो लीगली जाना शुरू कर देंगे, लीगल चीज़ों को इन्वॉल्व करना शुरू कर देंगे। और फिर मैंने कहा ना, वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल हो। तो मैं यही कहूँगा कि कॉम्प्लिकेटेड महीना है। मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए, ज्योतिष का काम आपको गाइड करना है, ज्योतिष का काम आपका मार्गदर्शन और आपको अच्छे बुरे टाइम का पहले से एक आगाह करने का होता है। तो ये टाइम कॉम्प्लिकेटेड रहेगा मैरिड लाइफ में, तो यहाँ पर बहुत पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये 1-1.5 महीना 2 महीना निकल गया ना, फिर चीज़ें थोड़ी लेस कॉम्प्लिकेटेड होंगी। तो यहाँ पे अपने मैरिड, ये उनके लिए है जिनका बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, उनको अगर मैरिड लाइफ को बचाना है तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। विशेष प्रेडिक्शन, कहीं ना कहीं पैशन कम रहेगा, पैशन खत्म हो चुका है, वो भी प्रॉब्लम पैसों के कारण, फाइनेंशियल डिस्टर्बेंसेस कहिए, फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल एक दूसरे को समझ नहीं पाते उसके कारण कह लीजिए, तो बहुत दिक्कतें रहेंगी दोनों के बीच में। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक दूसरे से कनेक्शन नहीं हो पाएगा, एक दूसरे को पहचान नहीं पाएंगे, एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, बदलाव नहीं समझ पाएंगे, इंटेलेक्चुअल हो स्पिरिचुअल हो, कनेक्शन नहीं रह पाएगा। और कई लोग तो बस उस जगह पे पहुंच चुके होंगे ना कि अब वो बस इस वैवाहिक जीवन में नहीं रहना चाहते, उनको एक नई शुरुआत ही चाहिए। तो कष्टकारी है, इमोशनल विड्रॉल भी होगा, ये सबसे खतरनाक चीज़ होती है। तो जैसे मैंने कहा ना, ईश्वर करे किसी के साथ ना हो। अब जिनकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है उन पर उतना प्रभाव नहीं आएगा, उनका थोड़ा लड़ाई झगड़ा होगा। पर अगर कुंडली बहुत स्ट्रांग नहीं है, शादी के पर्सपेक्टिव से बुरे दोष बने हुए हैं, और इस समय दशांतर दशा अच्छी नहीं चल रही, बुध की ही चल रही है, वक्री शुक्र की चल रही है, कुंडली की बात कर रहा हूँ मैं, बृहस्पति की इवन चल रही है, वक्री मंगल या प्रभावित मंगल की चल रही है, तो फिर कई लोगों के बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। तो मैरिड लाइफ के लिए महीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। स्टूडेंट्स की बात करते हैं। स्टूडेंट्स के दृष्टिकोण से देखा जाए तो महीना ठीक ठाक है। एग्जाम से शुरू करें तो शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन में हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, एकाग्रता की कमी और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने से रोक सकते हैं। वैसे बात करें स्टूडेंट्स की, पंचम में सूर्य शनि है, दोनों ही ठीक ठाक है, पंचमेश है शनि, और 6ठे घर में इतने सारे ग्रहों का भी आना कहीं ना कहीं कंपटीशन के लिए अच्छा होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा होता है। बट यहाँ पे इतने सारे ग्रहों का आना, जिसमें से बुध भी होंगे और बुध नीच के हो चुके होंगे, तो नीच के बुध होने के कारण कहीं ना कहीं एकाग्रता की कमी, बुध नीच के तो बुध 28 फरवरी को ही हो गए थे, वो वक्री भी हो जाएंगे, यहाँ से प्रॉब्लम बढ़ेगी, क्योंकि वक्री भी हो जाएंगे, बुध बुद्धि के कारक है, स्टडीज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 15 तारीख को वो वक्री हो जाएंगे, 2 तारीख को शुक्र वक्री हो चुके होंगे, और सूर्य शनि भी धीरे धीरे करके यहीं पे आ जाएंगे। तो जैसे मैंने कहा ना कि थोड़ी तबियत बिगड़ेगी महीने के अंत की तरफ जाते जाते, और कई ऐसी चीज़ें, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपको तंग करें। कभी कभी होता है कि स्टूडेंट्स का कोई एग्जाम है, गवर्नमेंट एग्जाम है, एग्जाम ही कैंसिल हो गया या कुछ और हो गया, या आपके साथ कोई ऐसी परिस्थिति होगी कि आप एग्जाम नहीं दे पा रहे।
तो बहुत प्रिपेयर्ड रहेगा। महीने का अंतिम भाग बहुत उथल-पुथल मचाने वाला और एक प्रकार से परिस्थितियों को बदलने वाला होगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना अपने इनसिक्योरिटीज़ पर काबू पाना है, अपने टैलेंट को, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को और उभारना है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आगे के बारे में सोचना है। ये महीना ज़्यादा अगर आप चिंताग्रस्त रहे और अगर थोड़ा-सा मेंटल एक्सरसाइज वगैरह नहीं करी, तो फिर बहुत व्यर्थ की चिंताएँ आपको तंग करेंगी। तो बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है इस महीने, स्पेशली महीने के अंतिम भाग में। सेहत की तरफ चलते हैं। सेहत को लेकर तो बहुत केयरफुल रहना मैं शुरू से ही इंडिकेट करता आ रहा हूँ। एक तो लग्नेश आपके छठे घर में है, वो शुक्र है। शुक्र मैं हमेशा कहता हूँ छठे घर में वीक हो जाते हैं। ऊपर से वो 2 तारीख को वक्री भी हो जाएंगे। राहु के साथ हैं, ठीक है, बाकी चीज़ों में बहुत बुरा प्रभाव नहीं होता, लेकिन शुक्र छठे घर में राहु के साथ, नीच के बुध के साथ, फिर सूर्य भी ज्वाइन हो जाएंगे। सूर्य 11वें घर के स्वामी है, छठे से छठा भाव, ये भी हेल्थ इश्यूज दिखाता है, ये भी मैं कई बार बता चुका हूँ। और फिर शनि भी छठे भाव में आ जाएंगे, ग्रहण भी लगेगा, एक ग्रहण यहाँ लगेगा 14 तारीख को, जो मानसिक स्थिति बदलेगा, मानसिक स्थिति पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, फिर छठे भाव में। तो इस महीने सेहत को लेकर बहुत ध्यान देना है। क्या क्या प्रॉब्लम ज़्यादा तंग करेंगी? हार्मोनल प्रॉब्लम भयंकर, स्पेशली महिलाओं को। पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम अगर है, जो लेटर स्टेज पे होती है, महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। पेट के भयंकर रोग, भयंकर, आंखों की दिक्कत, दांतों की दिक्कत। आप में से कई लोगों को आई स्पेशलिस्ट या डेंटल जो होते हैं, जैसे डेंटिस्ट आदि होते हैं, उनके पास जाने के योग इस महीने कई लोगों के बनेंगे। इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम, कोलाइटिस आदि की प्रॉब्लम जिनको है, उनकी दिक्कत बढ़ेगी। और फूड इन्फेक्शंस, मैं तो ये कहूँगा इस महीने बाहर का खाना ही छोड़ दीजिएगा। बिल्कुल सात्विक खाना रखिएगा, बिल्कुल ऐसा खाना रखिएगा जो आपको सूट करता है, अदरवाइज बहुत दिक्कत रहेगी। और साथ में ही जिनको लिवर के या हृदय संबंधित रोग हैं, उनकी भी दिक्कत इस महीने बढ़ेगी। शुरुआती 10 दिन आँखों के रोग, हार्मोनल प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर, खाने के कारण प्रॉब्लम। बीच के 10 दिन हृदय संबंधित रोग, सियाटिका की प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द, नसों की प्रॉब्लम, कफ रोग। अंतिम 10 दिन जिनको डायबिटीज है दिक्कत बढ़ेगी, फीवर हो सकता है, इन्फेक्शंस भयंकर, गले के रोग भयंकर, ईएनटी की प्रॉब्लम भयंकर हो सकती है, दांतों की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो दुर्गा जी के मंदिर में जाकर किसी भी कुछ दुर्गा चालीसा की पुस्तकें या कुछ दुर्गा सप्तशती की पुस्तकों का दान करना है। दुर्गा मंदिर में ही आपको दुर्गा जी को मीठे पान का, मिश्री का और 2 प्रकार की मिठाई का भोग लगाना है और दक्षिणा अर्पण करके आनी है। और वहीं पर बैठकर दुर्गा चालीसा का पाठ भी करना है। जो मंदिर नहीं जा सकते वो घर में रहकर जितना यथासंभव आपसे होता है आप कीजिएगा। दूसरा उपाय है कि गौशाला में गुड़ और चारे की व्यवस्था करनी है। और तीसरा है कि शिव मंदिर जाकर शिवजी का और पार्वती जी का गंगा जल से अभिषेक करना है। दोनों को ही गुलाब के पुष्प की मालाएं अर्पण करनी है। शिव चालीसा, पार्वती चालीसा का 2-2 बार पाठ करके दोनों को ही हलवे का, बेसन के हलवे का भोग लगाना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य महीना थोड़ा सा बचाव आपको प्राप्त होगा। अच्छा, एक और चीज़ है, बैठकर वहाँ पर महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार और ओम रुद्राय नमः मंत्र का भी 108 बार जाप कीजिएगा, क्योंकि सेहत के हिसाब से महीना ईजी नहीं रहने वाला। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा।